आइए श्री राम कथा की ओर चलते हैं। पूर्व में आपने श्रवण किया, राम लक्ष्मण ने मथुरापुरी का भ्रमण किया है। भ्रमण उपरांत अतिथि गृह में आए हैं। संध्या बंदन उपरांत भोजन पाया है और भोजन उपरांत गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं। मुनवर सेन कीन तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे हैं तो गुरुदेव ने आज्ञा दी है। बार बार उन्होंने आज्ञा दी और रघुवर जाए सेन तब कीनी। बार बार गुरुदेव आज्ञा दे रहे हैं, जाइए रघुवर जाकर के सेन करिए। देखिए सेवा उचित करवानी चाहिए, जितनी सेवा उचित हो, सेवा करने वाले को कष्ट ना हो। उसके मन में यही लगा रहा है कि अपने गुरुदेव की और सेवा कर लूं, तो सेवा उचित करवानी चाहिए। तो इसलिए विश्वामित्र जी आज्ञा दे रहे हैं, जाइए जाकर के सेन करिए। जाइए दोनों भैया चल दिए सेन करने के लिए। राम जी सेन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा कर रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, दोनों भाइयों ने सेन किया है। प्रातः हुई है, उठे लखन से पिघल सुन, अरुण से धुन कान। और बुरते पहले जगत पत जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण जी जागे हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में जड़ बंधन किया है तो राम जी जागे हैं। दोनों भाइयों ने स्नान ध्यान किया है। स्नान ध्यान उपरांत गुरुदेव के चरणों में जाकर के बंधन किया है, जड़ बंधन किया है गुरुदेव को। गुरुदेव ने कहा तुम दोनों भैया जाकर, कहा हाँ गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि जाइए हमारी पूजा के लिए सुमन लेकर के आइए। दोनों भैया गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए चल दिए। समय जाने गुरु आयुष पाई और ले प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए चल दिए। पुष्प वाटिका के निकट आए। पुष्प वाटिका का सौंदर्य देख करके आनंदित हो रहे हैं। कितनी सुंदर वाटिका है। प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जिन किशोरी जी की ये वाटिका है उन्हीं के निमित्त मथुरापुरी में धनुष्य घोरा है, उन्हीं की ये पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका का सौंदर्य देख करके आनंदित हो रहे हैं और पुष्प वाटिका की महिमा प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को सुना रहे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये किशोरी जी की वाटिका है। इस वाटिका का एक विचित्र है। इस वाटिका में एक बार बसंत ऋतु आई फिर लौट करके नहीं गई। एक संत ने बड़े सुंदर यहाँ पर अपने भाव प्रकट किए हैं। कहा कि जब बसंत ऋतु पुष्प वाटिका में आई और बसंत ऋतु ने यह सुना कि इस वाटिका में प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए बसंत ऋतु इस पुष्प वाटिका में ठहर गई। वैसे ऋतु में आती जाती बनी रहती है, लेकिन पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु एक बार आई और हमेशा हमेशा के लिए ठहर गई। ये विचार करके कि मुझे अपने प्रभु के दर्शन होंगे, ये विचार करके ठहर गई हमेशा के लिए। प्रभु ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये किशोरी जी की वाटिका है। एक बार बसंत ऋतु आई फिर वापस लौट करके नहीं गई। बसंत ऋतु हमारी वाटिका में आती है, हमारे भी हृदय में आती है, लेकिन हम जैसे घर आकर के गोरख धंधे में लग गए तो हमारे हृदय से बसंत ऋतु निकल करके चली जाती है। और धर्म प्रांगण में गए, फिर वचन सुने, सत्संग सुना, तो हमारे हृदय में बसंत ऋतु आ गई, श्रद्धा आ गई। और घर पहुंचे तो श्रद्धा निकल करके बाहर चली गई। लेकिन इस पुष्प वाटिका का विचित्र है, एक बार बसंत ऋतु आई फिर लौट करके नहीं गई। मेरे प्रभु चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे कि कहीं कोई इस वाटिका के माली दिखाई दे जाए तो उनसे
आज्ञा ले लूं। गुरुदेव की पूजा के लिए, सुमन लेने के लिए 14 से चिताएं देख मालीगण और लगे लेने गल फूल मुदते मन। चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे हैं, कहीं माली दिखाई दे रही। यहाँ प्रश्न उठा है कि किशोरी जी की वाटिका है, इस वाटिका के पुरुष वर्ग माली नहीं, पुरुष वर्ग माली नहीं है। किशोरी जी की सखियां अलीगढ़ इस वाटिका की माली है। तो चारों तरफ मेरे प्रभु दृष्टि घुमा रहे हैं, कहीं माली दिखाई दे जाए। देखिए, हम भी दृष्टि घुमाते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, और मेरे प्रभु देख रहे हैं, कहीं माली दिखाई दे जाए, इस वाटिका का कहीं स्वामी दिखाई दे जाए, तो उससे आज्ञा लेकर के गुरुदेव की पूजा के लिए मैं समझ लूं। मेरे प्रभु चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे हैं, मालियों के पास पहुंचे। मेरे प्रभु ने कहा मालियों से कि मुझे गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन चाहिए, इस वाटिका से गुरुदेव की पूजा के लिए मैं सुमन ले लूं। मालियों की जब दृष्टि प्रभु के ऊपर पड़ी तो झांकी के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसी झांकी तो मैंने आज तक नहीं देखी, पूरे संसार में नहीं देखी। ऐसी झांकी के आज तक मैंने दर्शन नहीं किए, तो आनंदित हो रहे हैं मन ही मन में और विचार कर रहे हैं, अगर मैंने इनको आज्ञा दे दी वाटिका से सुमन लेने की, तो झांकी अभी अभी मेरे नेत्रों से ओझल हो जाएगी। इसलिए देखिए, माली बहाना बना रहे हैं, बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। इस प्रकार से माली बहाना बना रहे हैं और प्रभु की झांकी के दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। जय हो। और माली क्या कह रहे हैं? दल फूल तोड़े हम लेंगे रघुवर विनती सुनो। दल फूल तोड़े हम लेंगे रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। मालियों ने कहा कि प्रभु, आपके गुरुदेव की पूजा के लिए मैं सुमन लेकर के आऊंगा, आपको वाटिका के अंदर नहीं जाने दूंगा। प्रभु ने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमको आज्ञा दी है, गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन मैं लेकर के जाऊंगा, तुम्हारे हाथों से नहीं, अपने हाथों से लेकर के मैं जाऊंगा। तो मालिक क्या कह रहे हैं? मालिक बहाना बना रहे हैं। मालिक कह रहे हैं, ओ मल्ली चरण कमली बिनु फननी, ओ मल्ली चरण कमली बिनु फननी, पपुरी पारने गड़ गए है रघुवर विनती सुनो। पपुरी पारने गड़ गए है रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दईनो रघुवर विनती सुनो। मालियों ने कहा, प्रभु, आपके चरण कमल इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं, आप वाटिका में जब सुमन लेने के लिए जाओगे तो आपके चरणों में कोई कांटा, कोई संकट चुभ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक महाराज की कैसी व्यवस्था है? जनक महाराज वाटिका की सफाई नहीं करवाते। मालियों ने कहा, मैं अनियमित सफाई करता हूँ, दिन रात सफाई करता हूँ, लेकिन आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, सुकुमार हैं प्रभु। आपके चरण कमलों में जो पिटक से उस मुरझा करके नीचे गिर गया हो, या कोई पत्ते का पत्थर होकर के नीचे गिर गया हो,
आपके चरणों में तो वही चुभ जाएगा। और माली क्या कह रही है, देखिए बड़ी सुंदर सी बात कही मालियों ने कि प्रभु मैं आपको अंदर जाने नहीं दूं, जो अंदर है वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे। तो प्रभु ने कहा अंदर ही कोई रोकने वाला है। मालियों ने कहा हाँ प्रभु। तो क्या कह रहे माली, मालियों ने कहा कि प्रभु हमारे वाटिका में सरोवर है, सरोवर में कमल पुष्प खिले हैं, उन पर भूरे गुंजार कर रहे हैं। और प्रभु आपके तो अंग अंग में कमल पुष्प खिल रहे हैं, सभी भूरे आकर के और आपके ऊपर आकर के मड़राने लगे। तो प्रभु ने कहा अंदर ही रोकने वाले हैं। कहा हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा कोई उपाय होगा। मालियों ने कहा प्रभु पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मालियों ने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि जब आप आ रहे थे रास्ते में तो आपने पाषाण की शिला से चरण छुआ दिया और पाषाण की शिला नारी बन करके आकाश में उड़ी चली गई। प्रभु बड़ी मेहनत से मैंने ये वाटिका लगाई थी। क्या कह रहे हैं माली, सुनिए। चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु, करे छुअते बिटप पे उड़ गई है, रघुवर विनती सुनो, करे छुअते बिटप पे उड़ गई है, रघुवर विनती सुनो, पतिया बिच जाने न गए हो, रघुवर विनती सुनो, पतिया बिच जाने न गए हो, रघुवर विनती सुनो। मालियों ने कहा कि प्रभु आपके चरण स्पर्श से पाषाण की शिला नारी बन करके आकाश में उड़ी चली गई और आपके सर के स्पर्श से हमारे सभी बिटप नारी बनकर के आकाश में उड़े चले जाएंगे। प्रभु मेरी तो मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरी तो बगिया उजड़ जाएगी। बड़ी मेहनत से मैंने इस वाटिका को लगाया है। तो प्रभु ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ, मैं एक बिटप से हाथ लगाऊंगा, अगर तुम्हारा एक बिटप आकाश उड़ करके चला जाए तो दूसरे बिटप से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मालिक क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर मालियों ने बात कही थी प्रभु हमारी वाटिका में सरोवर है, तो आप सुमन लेने के बाद सरोवर में हाथ धोने के लिए जाओगे तो बड़े बड़े सुंदर पाषाणों की सीढ़ियां हैं। क्या कह रहे हैं, खड़ी सोपान शिला परि परिषद, खड़ी सोपान शिला परि परिषद, सब नारी बन गई है, रघुवर विनती सुनो, सब नारी बन गई है, रघुवर विनती सुनो, बगिया बिच जाने न गए हो, रघुवर विनती सुनो। मालियों ने कहा प्रभु बड़े बड़े सुंदर पाषाण की सीढ़ियां हैं, जब आप हाथ धोने के लिए सरोवर में जाओगे तो आपके चरण स्पर्श से सारी सीढ़ियां नारी बनकर के आकाश उड़ी चली जाएंगी, हमारे तो सरोवर की शोभा बिगड़ जाएगी। तो प्रभु ने कहा अंदर प्रवेश करने का कोई उपाय भी तो होगा। मालियों ने कहा हाँ प्रभु एक उपाय है। तो प्रभु ने कहा वही उपाय बताइए। तो माली उपाय बता रहे हैं, माली उपाय बता रहे हैं। जब भी बोलोगे सिया कीजिए,
करी पई हो रघुवर बिनती सुनो पगिया बिच जानी न दई हो रघुवर बिनती सुनो पगिया बिच जानी न दई हो रघुवर बिनती सुनो। इस प्रकार से मानी प्रभु से कह रहे हैं जब आप सिया की जय बोलोगे तब वाटिका के दर्शन कर पाओगे। तो प्रभु ने कहा कि मैं रघुवंशी हूँ, मैं नालियों का जयकारा नहीं लगाता। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हृदय से तो नृत्य लगाते हो, आज आप बाहर से लगा दीजिए। और जोर से लक्ष्मण जी ने जयकारा लगाया है, बोलिए सिया जी की जय। इस प्रकार से नारा लगाया लक्ष्मण जी ने और दोनों भैया वाटिका में चल गए। तो देखिए सुमन ले रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, सुमन ले रहे हैं। बेटा को स्वयं झुक झुक करके मेरे प्रभु को सुमन दे रहे हैं। दोनों भैया सुमन ले रहे हैं, बेटा को आनंदित हो रहे हैं, अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। लेकिन जो अधिकले पुष्प है, कलियां हैं, वो अपने दुर्भाग्य पर रो रही हैं। कह रही है आज मैं भी भरपूर हो जाती तो आज भी अपने प्रभु के काम आती। इस प्रकार से कलियां अधिकले पुष्प रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने अधिकले पुष्पों से, कलियों से वादा किया है, वचन दिया है कि मैं तो वचन देता हूँ तुम भी प्रभु के काम आओ। दोनों भाइयों ने सुमन लिए हैं, आनंदित हो रहे हैं, बेलपत्र लिया है, सरोवर में हाथ धोए हैं। हाथ धोने के उपरांत लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मेरे एक मनोरथ को पूर्ण करिए। प्रभु ने कहा बताइए। लक्ष्मण जी ने प्रभु को पाषाण की शिला पर बिठाया। लक्ष्मण जी आनंदित हो रहे हैं। उन अधिकले पुष्पों से लक्ष्मण जी ने और कलियों से पुच्छे बनाए हैं। पुच्छे बना बना करके प्रभु के मुकुट में सजा रहे हैं। देखिए जो मेरे प्रभु की शरण में जाता है उसे प्रभु उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। और दासान दास जो प्रभु के भक्त की दास की शरण में जाता है उसको मेरे प्रभु अपने सिर पर सिरोधार करते। तो अधिकले पुष्पों को, कलियों को प्रभु ने सिर पर सिरोधार किया है। उन अधिकले पुष्पों से, कलियों से लक्ष्मण जी प्रभु का श्रृंगार कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं लक्ष्मण जी मेरे प्रभु का। कलियां अधिकले पुष्प आनंदित हो रहे हैं। आज मैं राम कथा को यहीं पर विश्राम देती हूँ। कल मैं इसी समय आपको राम कथा श्रवण कराऊंगी आगे की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।